नमः। तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मैंने अभी प्रणाम किया और प्रणाम के बाद 3 मंत्र बोले। असत से सत की ओर मुझे ले चलो। ओ लॉर्ड लीड मी फ्रॉम अनट्रुथ टू ट्रुथ। लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। लीड मी फ्रॉम मोर्टल टू इमोर्टल। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, फ्रॉम डेथ टू इमोर्टलिटी। हम प्रार्थना से क्या अभिप्राय लेते हैं? वेदों में 3 विषय बताए हैं: स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति का अर्थ है किसी चीज की महिमा गान करना। महिमा गान को स्तुति कहते हैं। उसकी महिमा को स्वीकार करने को स्तुति कहते हैं। यदि हमने किसी वस्तु की महिमा को स्वीकार कर लिया तो स्तुति हो गई। और दूसरा, प्रार्थना करते हैं। अपने से बड़ी शक्ति को मानकर आत्मनिवेदन करते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, चाहती हूँ। और उपासना का अर्थ उसके साथ जिसकी हमने स्तुति की, जिससे प्रार्थना की, उसके साथ हम निकट अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं कि वो मेरा है, मैं उसका हूं, मैं उसकी हूं। तो वेदों के 3 विषय बताए जाते हैं: स्तुति, प्रार्थना, उपासना। वेद का अर्थ है परमात्मा की वाणी, और परमात्मा की वाणी 3 रूपों में हमें मार्गदर्शन करती है। 3 रूपों में हमारी जीवन की समस्याओं को सुलझाते हैं। 3 तरीके से हम अपने जीवन को परिष्कार करते हैं, संस्कृत करते हैं। और वो 3 तरीके हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति मानी महिमा स्वीकार करना कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इसको हृदय से स्वीकार करना। वो सृष्टि करता है, वो दयालु है, वो परम प्रेम करता है, वो हमारा माता पिता गुरु आचार्य है, वो न्यायाधीश है हमारे लिए, वो जज है, सुप्रीम जज है, वो हमारा मदर फादर, ये सब कुछ है। इस तरह से जब हम उसकी महिमा गाते हैं तो ये उसकी स्तुति कहलाती है, परमात्मा की स्तुति कहलाती है। और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं उससे हम कुछ ऐसा मांग करते हैं कि मेरा जीवन में ये चीज घटित हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊं। ये प्रार्थना कहलाती है कि मैं अपने जीवन में 2 चीजों को विशेष रूप से देखना चाहता हूं। कुछ चीजें अनवांटेड चीजें, जैसे कि रोग हमारे शरीर में आ जाए तो हम रोगी रोगी रहना नहीं चाहेंगे। हमारे मन में रोग आ जाए तो मन से रोगी नहीं रहना चाहेंगे। तो कोई रोग, कोई संसार में कहीं पर भी जाकर के आप ढूंढ तलाश कर लें और पूछताछ कर लें, कोई भी व्यक्ति रोगी रह करके अपने आप को खुश नहीं रख सकता, रोगी नहीं रहना चाहता। सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। सबकी ये जरूरत है, सबकी ये मांग है कि हम रोगी ना रहें, हम स्वस्थ रहें। मनुष्य मात्र की, ह्यूमन बीइंग की और दूसरे प्राणियों की भी ये जरूरत होती है कि हम स्वस्थ रहें, रोग हमारे अंदर, ये शब्द ना बोलें। मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं शब्द बेशक ना बोलें, वाक्य उच्चारण ना करें, लेकिन उनकी जरूरत यही होती है कि हम स्वस्थ जीवन, वाक्य ना बोलें पर उनकी आवश्यकता यही होती है कि हम स्वस्थ रहें और हम रोगी ना रहें। तो हमारी ये जो आवश्यकता है इसी को प्रार्थना कहते हैं। आवश्यकता को महसूस करना, यही हमारे लिए प्रार्थना बन जाती है। तो स्तुति, प्रार्थना, एक तो महिमा गाना, महिमा का गान करना, महिमा का बखान करना, ये स्तुति होती है। और दूसरे नंबर पर उस महिमा को स्वीकार करने के बाद
उससे हम अपनी जरूरत प्रस्तुत करते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसी चाहती हूँ। इसका नाम प्रार्थना होता है। और उसके साथ अपना संबंध स्थापित करना, ये उपासना कहलाती है। तो स्तुति, प्रार्थना और उपासना के द्वारा जीव अपना कल्याण करता है, कल्याण करना चाहता है और कल्याण हो जाता है। स्तुति, प्रार्थना और उपासना के द्वारा हमारा जीव का कल्याण हो जाता है। ये एक सामान्य बात है, जनरल बात है कि हमारा जीवन इन्हीं चीजों से परिष्कृत होता है। यदि ये सारी चीजें हमारे जीवन में साथ साथ चलती रहें तो जीवन समृद्धि और प्रसन्नता इन दोनों से भर जाता है। आइए, स्वागत है, बैठिए, चेयर पे बैठ जाओ, उधर चेयर पे बैठ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि स्तुति, प्रार्थना और उपासना से प्रसन्नता आती है और हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और मन में संकल्प शक्ति जागृत होती है। हम जो करना चाहते हैं उसको करने के लिए जो आंतरिक शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, मन का नियंत्रण चाहिए, अपने इंद्रियों पर संयम चाहिए, बुद्धि में विवेक चाहिए, ये सारी चीजें स्तुति, प्रार्थना और उपासना से हमें प्राप्त होती हैं। हम सब दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि हमारा मन संयमित हो, हमारे शरीर परिश्रमी हो, आलस्य न हो। हम सब ये चाहते हैं कि हम विपरीत परिस्थितियों में अपने पेशेंस को ना खोएं और हम कोई चीज हमारे प्रतिकूल आ जाए तो धैर्य माने पेशेंस बना रहे और साथ में टॉलरेट कर सके, जो हमारे को जिन चीजों से हमें दिक्कत होती है उनको टॉलरेट कर सकें, ऐसा हम चाहते हैं। माता जी बैठ जाओ ध्यान से थोड़ा। हाँ जी। तो ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन अंदर से स्वस्थ हो और बाह्य रूप से भी स्वस्थ हो। अंदर से भी हमारे जीवन में संतोष हो, हमारे जीवन में जो डिवाइन क्वालिटीज कहते हैं उनको प्राचीन भाषा में यदि एक शब्द से कहें तो धर्म कहते हैं। मनुष्य जीवन की यदि हम जरूरत महसूस करें कि मनुष्य जीवन की सारी जरूरतों को कम से कम शब्दों में कह डालो, एक भी शब्द अधिक ना बोलना पड़े और सारी की सारी बात आ जाए, तो कहेंगे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है वो डिवाइन क्वालिटी जो हमारे जीवन को स्थिर रखती हैं, हमको टूटने नहीं देती, हमको इस स्ट्रगल में खड़ा रखती हैं और संसार के प्रलोभनों में भी हम प्रलोभनों से मुक्त रहते हैं, प्रलोभनों में भी अपने आप को बहकने नहीं देते। ये सारी चीजों को नाम धर्म है। और अर्थ का तात्पर्य होता है वेल्थ, जो साधन सामग्री है उसको अर्थ कहते हैं। और अपनी जो इच्छाएं होती हैं, सद इच्छाएं, धर्म पूर्वक जो इच्छाएं होती हैं उनको काम कहते हैं। धर्म पूर्वक जो साधन इकट्ठे होते हैं उसको अर्थ कहते हैं। मानी अपने सही जीवन के समय का, शक्ति का प्रयोग करते हुए, दूसरों का सहयोग करते हुए जो हमें साधन प्राप्त होते हैं उनका नाम अर्थ। और उस अर्थ के द्वारा धर्म पूर्वक जो कमाया हुआ अर्थ होता है उससे जो हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, या धर्म पूर्वक सीधी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जैसे किसी को संतान चाहिए तो धर्म पूर्वक वो विवाह करेगा, सबके प्रकाश में, सबके सामने वो ये घोषित करेगा कि आज से मैं और ये कन्या परस्पर मिल रहे हैं और हम इस आश्रम की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहे हैं
कमिटमेंट करते हैं सारे समाज के आगे, वो धर्म पूर्वक ये कामना को पूर्ण करने का एक साधन हो गया। और यूं ही भारतीय परंपरा की मैं दृष्टि दे रहा हूं, ऐसे ही कोई यूं कहे कि हम दोनों जो है ना साथ साथ रहेंगे, और हम, तो उसको भारतीय परंपरा स्वीकार नहीं करती कि हम दोनों साथ रहेंगे और बस ठीक है, संतान हो जाएगी और बस ऐसे हम रहेंगे। तो उसको कहते हैं कि नहीं, ये तो ये जो व्यवहार है, ये जो आचरण है, ये धर्म पूर्वक सबके बीच में, सबके सामने, उससे हम बंध जाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कमिटेड हो जाते हैं कि हमें आज से एक दूसरे के लिए हम समर्पित हैं, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और संसार की बाकी स्त्रियां हमारे लिए बेटी, बहन और माता के रूप में दिखाई देंगी। और यदि हमें संतान चाहिए तो परस्पर एक दूसरे के सहयोग से हम इस काम को पूरा करेंगे। तो कामना, धर्म पूर्वक कामना और धर्म पूर्वक अर्थ, माने साधन सामग्री, मकान चाहिए हमें, गाड़ी चाहिए हमको, लैपटॉप चाहिए हमको, गाय चाहिए हमको, व्यापार चाहिए, बिजनेस चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो धर्म पूर्वक हम कोशिश करेंगे और उन साधनों को इकट्ठा करेंगे। धर्म पूर्वक साधनों को इकट्ठा करने का नाम अर्थ। नहीं तो यूं कहते हैं, यदि धर्म को छोड़ दिया और साधन इकट्ठे किए तो उसका नाम अनर्थ। और यदि धर्म को छोड़कर अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे तो उसका नाम है दुष्ट काम। काम नहीं, दुष्ट काम। और धर्म क्या होता है ये मैंने बताया। धर्म का कई परिभाषाएं की गई हैं। धर्म का अर्थ ये होता है, माने हमारे इस जीवन को धारण करने वाले जो नियम है उनको धर्म कहते हैं। शास्त्र अनुमोदित, गुरु अनुमोदित, समाज अनुमोदित, कानून अनुमोदित जो नियम है उनका नाम धर्म। व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, व्यक्ति के जीवन को कूल रखने के लिए, व्यक्ति के जीवन को समस्याओं के बीच में भी स्थिर रखने के लिए जो नियम, जो साधन किया जाता है उसका नाम धर्म। जैसे हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जिह्वा, हमारी त्वचा, हमारी नासिका, 5 ज्ञानेंद्रियां, और हमारा मन यदि संयत है तो इसका नाम धर्म, और यदि असंयत है तो इसका नाम अधर्म। तो इस तरह से हम अपने जीवन को धर्म पूर्वक साधन सामग्री इकट्ठा करने में ताकत लगाते हैं, और धर्म पूर्वक अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में समय, शक्ति, ऊर्जा लगाते हैं। तो इससे हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन सही रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। धर्म पूर्वक सही रास्ते पर आगे हमारे जीवन में सुख, शांति और चैन मिलता रहता है। तो मैं ये कह रहा था, बैठे रहो शायद जी, कैसे हैं? नहीं नहीं, पानी देखते नहीं, पानी देखते। तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। उनको कम से कम शब्दों में, केवल और अर्थ और काम से हमारा जीवन पूरा नहीं होता। माने हमारे पास खूब पैसा और किसी भी साधन से आए, किसी भी तरीके से आए, और हमारी कामनाएं पूर्ण करनी है और वो कैसे भी हों, तो फिर जीवन हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है। हमें बहुत सारे पैसे भी हैं और बहुत सारे हमारी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, इतने मात्र से हम जीवन को ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा जीवन अब सफल हो गया। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि हमें उसके बाद भी हमें आवश्यकता होती है। अपने मन को संयमित करना चाहते हैं हम, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहते हैं, प्रतिकूलताओं में सहज रहना चाहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी व्यवस्थाएं, नियम, कानून हैं जिसमें कि हमें आवश्यकता होती है। बैठिए जी, बैठिए, इधर बैठिए। तो बस जो भी आए आकर के बैठते रहेंगे, आप लोग इधर उधर देखेंगे तो वक्ता का भी ध्यान बदलता है।
डिस्टर्ब होते हैं तो आप सहयोग करेंगे, मदद करेंगे मेरी। तो मदद इसी रूप में कि शांति से आप सुने। 1 घंटे का समय कितना, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का हो गया, अभी 1 घंटा मांग रहे हैं। 1 घंटा के लिए आपको शांति से सुनना है बस। कुछ समझ में आए ना आए, बस 1 घंटा शांति से बस सुनना है। जैसे हमारे विनय जी को भाषा नहीं आ रही है, पर वे भी शांति से बैठे हैं कि चलो शांति से सुनेंगे बस। तो मैं ऐसे बोल रहा था कि जीवन की आवश्यकताएं हमारे ऋषियों ने बताई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है हमारा जीवन बंधन मुक्त होकर के रहे, सभी प्रकार के इस प्रपंच में हम सहज होकर के रहें। हम ऐसा महसूस ना करें कि बहुत ही दबाव है, बहुत ही ज्यादा बंधे हुए हैं हम, कहीं अटैच्ड हैं, कहीं एडिक्ट हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यदि हमारा जीवन, तो ये सारी जीवन की जो दृष्टि है वो जीवन को सुलझाती है। और सही दृष्टि ना हो तो जीवन उलझता चला जाता है। तो एक तो जीवन के लिए दृष्टि की आवश्यकता होती है, और उसके बाद उस दृष्टि पर चलने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। केवल दृष्टि से भी काम नहीं चलता, और केवल अभ्यास भी, यदि हमारे को दृष्टि नहीं है और हम ऐसे ही अभ्यास करते रहते हैं तो उससे भी हमारी बात नहीं बनेगी। दृष्टि और अभ्यास जरूरी है। अभ्यास का मतलब होता है जो हमें दृष्टि मिली उसको एक एक क्षण याद रखना और उसके लिए एफर्ट करना, प्रयत्न करना, इसका नाम अभ्यास होता है। दृष्टि हमें मिल गई कि भाई क्रोध करना जीवन के लिए व्यर्थ चीज है, विकारों में जीना जीवन के लिए व्यर्थ है। विकार किसको कहते हैं? तो कहेंगे भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को हम विकार कहते हैं। विकारों में जीने का नाम क्या है? विकारों में जीवन जीने का नाम क्या है? जीवन को दुखमय बनाना। और विकारों से मुक्त होकर के जीने का नाम क्या है? जीवन को सुखी करना। विकार मुक्त जीवन का मतलब दुखी जीवन को दुख में डालना, और विकार मुक्त होने का मतलब होता है जीवन को सुख में जीना। तो हम सब की एक ही मांग है, मूल मांग एक ही है, चाहे वो फ्रांस का है या भारत का है या नॉर्वे का है या इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का, कहीं कहीं का भी है, सबकी मांग एक ही है कि हमारे जीवन में दुख ना हो, हमारे जीवन में सुख, निरंतर सुख रहे। निरंतर सुख, सुख नहीं निरंतर सुख, निरंतर एडजेक्टिव डाल रहा हूं, निरंतर सुख हो ऐसा हम चाहते हैं। मानी ऐसा नहीं कि प्रातः काल सुख रहे, बीच में दुख आ जाए तो कोई बात नहीं, फिर सायकाल सुख आ जाए, फिर रात को थोड़ी देर सुख रहे, फिर थोड़ी देर दुख रहे, ऐसी हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि प्रातः काल और हर घंटा और हर मिनट और हर क्षण अपने जीवन में हम सुखी रहें, कभी भी हमारे जीवन में दुख ना आए, ये हम सब की मांग है। तो जब ये मांग हमारी सबकी मूल मांग है, हमारी जरूरत है, तो ये कैसे आएगी, ये कैसे पूर्ण होगी? तो इसके लिए साधन किए जाएंगे तो ये मांग पूरी होगी। साधन नहीं करेंगे तो, जैसे खेती नहीं करेंगे तो अन्न नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, कहीं पर नौकरी नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, साधन नहीं करेंगे तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। हम किसी मंजिल पर चलेंगे नहीं तो मंजिल तय नहीं होगी। जैसे हम किसी बिल्डिंग पर नीचे जाकर खड़े हो जाएं और ऊपर जाने के लिए प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो ऊपर वाली छत पर नहीं पहुंचेंगे, नीचे खड़े रहेंगे चुपचाप। यदि हम सीढ़ी पर चढ़ने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो नीचे ही खड़े रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर जाने का साधन है सीढ़ी, तो सीढ़ी पर एक एक डंडा ऊपर पैर रखेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, साधन करते हैं,
तो हमें मंजिल मिलती है, साध्य मिलता है और हम पहुंच ही जाते हैं। तो मंजिल क्या है? कुछ साधन रूप होती है, कुछ साध्य रूप। मंजिल क्या होती है? साध्य रूप होती है। और उस साध्य के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो साधन रूप होते हैं। उपाय के बिना उपेय की प्राप्ति, या साधन के बिना साध्य की प्राप्ति, या मार्ग के बिना मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। मार्ग का पता नहीं है तो मंजिल कैसे मिलेगी? तो हमारे जीवन की मंजिल है प्रसन्नता, और हमारे जीवन की मंजिल है समृद्धि। ये दो मंजिल है। और अंतिम मंजिल तो हर वक्त हम सतत सुख में बने रहें, ये है हमारे जीवन की मंजिल। और ये कहें कि हमारे जीवन की मंजिल है हर वक्त समझदारी में बने रहें, हम विजडम में बने रहें, ज्ञान में बने रहें। और क्या मंजिल है? तो कहेंगे कि हर वक्त ब्लिस में बने रहें, आनंद में बने रहें, हर वक्त सुख में बने रहें, हर वक्त ज्ञान में बने रहें, और हर वक्त हम सहजता में जिए। हर वक्त हमारे जीवन में धर्म स्थापित रहना चाहिए। हर वक्त हमारे जीवन में यम और नियम, जो भारतीय परंपरा के शब्द हैं, वो स्थिर होने चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तो हमारी मांग की पूर्ति के लिए हमें महापुरुषों को सुनना पड़ता है, उस सुने हुए के अनुसार फिर आचरण करना पड़ता है। हम वैद्य के पास जाते हैं और हम अपना रोग बताते हैं, और वैद्य हमको दवा देता है, और हम ये कहते हैं कि जी डॉक्टर बदलते रहें और दवा ला करके घर में रखते रहें। तो आप बताइए क्या रोग ठीक हो जाएगा? बार बार कभी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दूसरे के, तीसरे, चौथे, सैकड़ों डॉक्टर बदल लिए, और उन्होंने जो भी दवाई दी वो खरीद भी ली और ला करके घर में रख दी चुपचाप, उसका सेवन नहीं कर रहे हैं। तो हमारा रोग ठीक नहीं होगा। तो जिन उपायों, जो महापुरुष हमें राह दिखाते हैं कि भाई तुमको ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे इस रोग का ये निदान है। किसी का मोटापा आ गया शरीर में तो डॉक्टर बताता है कि भाई आपको आहार और परिश्रम, आहार संयम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आपको इन दोनों उपायों से आपका जो ये मोटापा है ये ठीक हो जाएगा। और हम ये कहें कि जी एक कर लेंगे, दो नहीं कर पाएंगे हम तो। व्यायाम तो कर लेंगे पर आहार संयम नहीं। तो ये ऐसी बात हो जाएगी जैसे कोई खांसी की दवाई भी ले रहा है और साथ में खांसी बढ़ने की भी दवाई ले रहा है। खांसी होगी किसी को तो चिकने पदार्थ, खट्टे पदार्थ मना करते हैं डॉक्टर, भाई खांसी हो जाए तो चिकनी चीजें मत खाओ, खट्टी चीजें मत खाओ। तो हम खांसी की दवाई भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ खांसी बढ़ने के लिए भी वायुमंडल तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा होने से हमारे को खांसी ठीक नहीं होगी। हम कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं इस तरह से, कहीं पर भी आप इस बात को जोड़ सकते हैं। हमें दोहरे साधन करने पड़ते हैं। खांसी ठीक होने की दवा लेनी पड़ती है, खांसी ठीक होने की दवा लेनी पड़ती है, खांसी बढ़ाने वाली चीजों पर बैन लगाना पड़ता है, तब जाकर के हमारी खांसी ठीक होती है। यदि कोई रोग हो गया और उस रोग को ठीक करना चाहते हैं तो रोग को ठीक करने के लिए हमको दोहरे उपाय अपनाने पड़ते हैं। दोहरे उपाय इस रूप में कि भाई इसका कारण है उसको खत्म करना है, अर्थात जिन कारणों से खांसी होती है उस कारण को हटाना है, और साथ में कुछ परहेज करने हैं। अपथ्य को रोकना है, पथ्य सेवन करना है। तो ये जीवन की व्याख्या है, मैं इसको जीवन की व्याख्या कह रहा हूं। धर्म तो हमें प्रसन्नता देता है, धर्म तो हमें समृद्धि प्रदान करता है। जैसे कि समृद्धि पाने के लिए कुछ नियम चाहिए, जीवन में पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए, संकल्प चाहिए, जीवन में हिम्मत चाहिए, और प्रतिकूलताओं में डटे रहने का वो जज्बा चाहिए, सारी चीजें चाहिए तो समृद्धि मिल जाती है। और यदि हम संतोष को धारण ना करें और हम
एक प्रकार से सबके सद्भाव की कामना ना करें, तो प्रसन्नता हमें प्राप्त नहीं होगी। हमें समृद्धि मिल भी जाए, प्रॉस्पेरिटी मिल भी जाए, तो हम प्रसन्नता, जो धर्म का दूसरा हिस्सा है प्रसन्नता, धर्म के दो पार्ट हैं, एक आउटर पार्ट, एक इनर पार्ट। धर्म जो है, जो एक दिखाई देता है, इस रूप में हम देखते हैं। तो अच्छा मकान हमें मिल गया, और हमें अच्छी गाड़ी मिल गई, और अच्छी फैक्ट्री लग गई, और हमारा कारोबार अच्छा चलता रहा, ये धर्म का एक हिस्सा है। लेकिन हम इतने ज्यादा उसमें बह जाएं कि ना तो हमारा अपने बुद्धि पर नियंत्रण रहे, ना अपने मन पर, ना अपनी इंद्रियों पर, ना अपने शरीर को ठीक रख सकें, और बस पैसा कमाने में इतने ज्यादा हम लीन हो जाएं कि दूसरी चीजें सारी छूटती चली जाएं, और अनबैलेंस हो जाए हमारा, डिसबैलेंस हो जाए हमारा जो जीवन है। तो धर्म का जो दूसरा पार्ट है, प्रसन्नता जिसको मैं कहता हूँ, हैप्पीनेस जिसको कह रहा हूँ, तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस के लिए कभी हमें सत्संग भी करना पड़ता है, महापुरुषों को सुनना पड़ता है, हमें प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी करनी पड़ती है, हमें अस्तित्व के नियमों को भी ध्यान देना पड़ता है कि हम कर्म करें, और कर्म करें और एक पूजा के भाव से करें, कर्म करें दूसरों के सहयोग करने के भाव से करें, कर्म करें और उसके फल के प्रति आसक्त न हो, कर्म करें और उसमें कर्तृत्व का जो अहंकार होता है वो हमारे भीतर जगह स्थान न बनाए। तो इस तरह से यदि हम अपने जीवन को साथ साथ, मानी पैसा कमाने के साथ, समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ अपने जीवन में ये सारी चीजें भी जोड़ करके रखते हैं, तो हमारे जीवन का जो दूसरा हिस्सा है हैप्पीनेस, वो हमें प्राप्त होता जाता है, जीवन हमारा खुशियों से भरता जाता है। तो देखिए, किसी, जैसे कि पानी में शहद डालेंगे तो मीठा हो जाएगा, नमक डालेंगे तो खारी हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है मीठा डाल करके हम पानी को खारी देखना चाहें, या नमक डाल करके ये चाहें कि मीठा नहीं लग रहा, डाला हुआ है नमक और इच्छा कर रहे हैं कि पानी मीठा नहीं लग रहा, क्या बात है, मीठा नहीं लग रहा, मीठा नहीं लग रहा, ये शिकायत कर रहे हैं। तो मीठा लगने के लिए तो हमें मीठा डालना पड़ेगा, शक्कर डालनी पड़ेगी, बूरा डालनी पड़ेगी, शहद डालना पड़ेगा। तो इसी तरह से हैप्पीनेस चाहिए, तो हैप्पीनेस के जो नियम हैं वो हमें पालन करने पड़ेंगे। हैप्पीनेस के नियम हैं कि संतोष वृत्ति, और समृद्धि का नियम है पुरुषार्थ, एकदम तीव्र इच्छा, संकल्प की प्रचंडता, घनघोर पुरुषार्थ। तो विरोधी हो गए ना, आप कहोगे तो विरोधी चीज होगी। एक तरफ कह रहे हैं कि घनघोर पुरुषार्थ करो, प्रचंड पुरुषार्थ करो, और अपने मेहनत करो, ताकत लगाओ, अपनी ऊर्जा लगाओ धन कमाने के लिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि विरोधी चीजें हैं, उनको साधना पड़ता है यदि जीवन को परिपूर्ण देखना चाहते हैं। धन कमाने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे, दूसरी तरफ संतोष धारण करने के लिए हम महापुरुषों को सुनेंगे, महापुरुषों की वाणी सुनेंगे, और साथ में उनके उनके द्वारा निर्देश जो दिए गए हैं उसको अपने भीतर धारण करेंगे। तो इस तरह से हमारे जीवन में दोनों चीजें साधने के लिए हमें दो अलग अलग साधन अपनाने पड़ेंगे। एक तरफ पुरुषार्थ है, दूसरी तरफ संतोष है, संतोष भी रखना पड़ेगा। ऐसे ही धन कमाने के लिए तो हमने पूरा प्रयत्न किया, पर अपने शरीर के लिए समय देना छोड़ दिया। गाड़ी को तेल डालना या कब तेल नहीं डालना, कौन सा तेल डालना, पेट्रोल की गाड़ी में और डीजल डाल करके चलाने के लिए प्रयत्न करने लगे तो फिर क्या हालत होगी। पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डाल रहे हैं। और विमान को हम कहते हैं ना, विमान चलाते हैं, उसमें पेट्रोल बहुत विशेष प्रकार का पेट्रोल डलता है, और उसमें ये कार वाला पेट्रोल डाल दिया, तो फिर विमान कैसे चलेगा।
आप ही बताओ। पेट्रोल, गाड़ी वाला पेट्रोल विमान में डाल देंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी, आप ही बताइए। स्थिति तो आप जानते हो क्या होगी, विमान तो नहीं चलेगा। इसी तरह से हमारी स्थिति ऐसी रहती है कि हम समृद्धि की तो कामना करते हैं और समृद्धि के लिए प्रयत्न भी करते हैं, और समृद्धि जिस साधन से मिलती है उसको ठीक रखने के लिए प्रयत्न नहीं करते। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष जिसको हम कहते हैं, उसका मूल जो उपाय है वो तो आरोग्य है। तो जिस साधन से समृद्धि मिलती है उस साधन की तरफ ध्यान नहीं देते, समृद्धि पाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें शरीर को भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई शरीर को ठीक रखना है, शरीर को सहज रखना है, शरीर को हल्का रखना है, और उसके नियम जानने पड़ते हैं। शरीर को हल्का कैसे रखें, सहज कैसे रखें, स्मार्ट कैसे रखें। तो उसके लिए बता, जो ज्ञानी अनुभवी पुरुष होते हैं, किसी व्यापार में, किसी बिजनेस में जो आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है, या किसी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो उस रास्ते की बारीकियों को जानता है, सूक्ष्मताओं को जानता है कि इस रास्ते में आगे बढ़ना है तो आपको ये नियम पालन करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही हम यदि वो चाहते हैं शरीर को ठीक रखना, तो शरीर को ठीक रखने वाले जो लोग हैं, अनुभवी लोग, जैसे हमारे गाड़ी के डॉक्टर बैठे हुए हैं विनय जी, तो गाड़ी के डॉक्टर बैठे हैं तो ये बताएंगे कि भाई ऐसे गाड़ी ठीक रहती है, ऐसे ऐसे नियम पालन करोगे तो गाड़ी ठीक रहेगी, इस तरह से गाड़ी को चलाओगे तो गाड़ी ठीक रहेगी। तो कोई ये बातें सुन करके और उन बातों पर ध्यान दे, अवेयरनेस रखे, और फिर उन्हीं नियमों को फॉलो करे, तो मेरे ख्याल में गाड़ी ज्यादा सुख दे सकेगी, लंबे समय तक हमें, हमारे को सुख देगी। और जो गाड़ी के जो मैकेनिक होते हैं, गाड़ी के डॉक्टर होते हैं, उनकी बात नहीं सुनेंगे और अपने मनमौजी ढंग से चलेंगे, तो गाड़ी लंबे समय तक सुख नहीं देगी, कहीं भी कुछ डैमेज हो जाएगा। हमारे गुरुकुल में कुछ काम चल रहा है, वो एक वो ला करके किसी ने हमको दे दिया, वो जनरेटर दे दिया, मतलब सहयोग के रूप में दे दिया कि आप काम कर रहे हो, ये जनरेटर चलाओ। अब जनरेटर तो ला करके मैंने रख दिया, 3 बार तो खराब हो गया वो। उसमें कभी पानी नहीं डालते, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और कई हजारों रुपए अब तक उसके खर्च कर दिए, इतने में नया जनरेटर आ जाता। तो गाड़ी, वो चीज तो मिल गई हमारे को, जनरेटर तो मिल गया था, पर उसका उपयोग करने का तरीका नहीं पता था कि इसमें कहाँ कहाँ सावधानियां, वो सावधानियां पता होते हुए भी कभी कभी सावधानी नहीं की गई तो भी वो गाड़ी फेल हो जाती है। जैसे गाड़ी तो मिल गई, जनरेटर तो मिल गया, पर उसमें कुछ नियम उन्होंने बताए कि भाई इसमें पानी नहीं सूखना चाहिए, इसमें पानी कभी कभी लीक हो जाता है, पानी सूख गया तो ये फिर जल जाएगा। फिर ये कह दिया कि इसमें ये कई सारे उसमें फैक्टर्स बताए कि भाई ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। और काम करने वाले कभी कभी उसमें तेल नहीं रहता है, कभी कुछ नहीं रहता है, और वो ऐसे ही, मतलब एक सामूहिक काम कर रहे हैं तो उसमें कभी कोई चलाता है, कभी कोई चलाता है, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे जनरेटर में दिक्कतें क्यों बढ़ती हैं, क्योंकि उसके नियम फॉलो नहीं किए गए, तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी दिक्कतें क्यों आती हैं। शरीर भी एक मशीन है, जैसे जनरेटर है ऐसे शरीर है। तो इस शरीर में भी, उसमें डीजल से चलता है जनरेटर, और उसमें केरोसिन ऑयल डाल देंगे तो कैसे चलेगा। तो हमारे शरीर में कितना ऑयल डालना चाहिए, किस किस समय डालना चाहिए, ओवरफ्लो ही रखेंगे तो कैसे, वो भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल कम कर देंगे वो भी ठीक नहीं है। और उसमें पानी, जैसे हमारे शरीर में पानी की जरूरत है, वहां भी पानी सूख जाएगा तो वहां भी वो फेल होगा। तो इस तरह से हमें नियम बनाना चाहिए कि भूख से ज्यादा नहीं खाएंगे, प्यास से अधिक पानी नहीं पिएंगे, बिना प्यास के पानी नहीं पिएंगे, बिना भूख के भोजन नहीं करेंगे, और संयत ढंग से भोजन करेंगे, और मेहनत भी करेंगे। जनरेटर लाकर रख दिया और उसको कभी चलाते ही नहीं, 1 साल तक प्रयोग ही नहीं किया, वैसे ही रखा रखा खराब हो जाएगा।
ऐसे ही हमारे शरीर को यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे और इसको हिलाएंगे नहीं, तो ये तो कितनी भी अच्छी मशीन भगवान ने बनाई हो, भगवान के घर से तो ये मशीन इतनी बढ़िया बना करके भेजी है, ये वो फैक्ट्री अद्भुत है। उन्होंने इतनी इतनी अच्छी ये मशीन बना करके दी है कि इसका क्या कहने। लेकिन फिर भी हम अज्ञान के कारण, लापरवाही के कारण, ऐसे समझ लीजिए, अज्ञान के कारण, लापरवाही के कारण, और हम जो है इससे लाभ नहीं ले पाते, उल्टा हम दुख उठाते रहते हैं। किसी को गाड़ी मिली है यात्रा करने के लिए, उसकी जानकारी के अभाव में उस गाड़ी से सुख लेने की बजाय दुख लेता रहेगा। कभी उसमें हवा कम कर देगा, कभी उसके ब्रेक फेल हो जाएंगे तो ऐसे ही चला देगा और कहीं टक्कर मार देगा, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे को, शांति से रख दो, बैठ जाओ। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे को ये बहुत जरूरी है, इस मशीन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो शरीर ठीक रखेगा तो क्या होगा? आप कहोगे कि शरीर ठीक होगा तो क्या होगा, तो हम कहेंगे, आप पूछेंगे क्या होगा जी शरीर ठीक रखने से, तो ज्यादा प्रश्न तो नहीं करोगे आप, फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रश्न करके बता रहा हूँ। शरीर ठीक होने से पैसा कमा सकते हैं, शरीर ठीक होने से काम कर सकते हैं, शरीर ठीक होने से अपना मकान बना सकते हैं, शरीर ठीक होने से जो भी साधन हम करना चाहते हैं वो सब चीजें। आ जाइए अंदर बैठ जाइए। तो शरीर ठीक होने से सब चीजें हम जो चाहते हैं वो हमको प्राप्त हो जाती हैं। और इस शरीर में एक मन नाम का, बुद्धि नाम का एक पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उस बुद्धि को भी ठीक रखना है, मन को भी ठीक रखना है। शरीर को ठीक रखने के साथ साथ हमें बुद्धि को भी ठीक रखना है, मन को भी ठीक रखना है। जैसे हमारी बुद्धि ठीक रहेगी, हमारी बुद्धि ठीक रहेगी तो सारा निर्णय ठीक होंगे। बुद्धि ठीक रहेगी तो चीजें सही गलत दिखाई देंगी। बुद्धि ठीक रहेगी तो कहाँ हमें ज्यादा ऊर्जा लगानी चाहिए, कहाँ कम लगानी चाहिए, कहाँ हमें बैक गियर लगाने की जरूरत है, कहाँ आक्रामक होने की जरूरत है, ये सारी चीजें हमारे को सही सही दिशा मिलेगी। बुद्धि यदि ठीक है ना, तो हमें कहाँ संयम करना चाहिए और कहाँ आक्रामक होना चाहिए। कोई बहन बेटी की इज्जत लूट रहा है और कहे कि भाई विड्रा कर लो, तो ये तो बुद्धि सही काम नहीं कर रही है। तो उस समय तो आक्रामक होना पड़ेगा। और सामान्य व्यवहार में जैसे पति पत्नी के व्यवहार होते हैं, पति पत्नी के व्यवहार होते हैं, और उस व्यवहार में हम जो है भाई, आदमी को आक्रामक होना चाहिए, ऐसा सूत्र लगा दे वहां। घर में पति पत्नी के आपस के व्यवहार में कि आदमी को आक्रामक होना चाहिए जी। आक्रामक के बिना क्या जीवन का सार क्या है, जीवन का क्या आनंद है, ऐसा कोई सोचने लगे। सामान्य व्यवहार करते हैं उसमें आक्रामक होना चाहिए। तो यही व्यवहार होगा यूरोप में जो होता है कि खूब, मैं आज पूछ रहा है इनसे, मगर ये इतने प्रेम से रहते हैं आपस में, एक दूसरे से ऐसे लिपट करके रहते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ बिल्कुल इतने क्लोज रहना चाहते हैं, ये फिर अलग कैसे हो जाते हैं? ये इतना मतलब इतना वो होते हुए फिर ये अलग कैसे हो जाते हैं? तो बोले कि ये इनको ऐसा लगता है कि साथ साथ रहते हुए कि ये तो ठीक नहीं कर रहा, तो बस फिर अलग हो जाते हैं। तो पूरी समझदारी हमारी उसी में है कि हमें कहीं नम्र होना चाहिए, कहीं आक्रामक होना चाहिए। तो जहां नम्र होना चाहिए वहां यदि हम आक्रामक हो गए तो फिर तो वही हालत होगा ना, फिर कैसे साथ रहेंगे। और जहां आक्रामक होना चाहिए वहां नम्र हो गए तो भी जीवन अपूर्ण अधूरा हो जाएगा। तो हमें अपनी बुद्धि को
बुद्धि की शक्ति को तीक्ष्ण करना जरूरी होता है कि हम सही सही देख सकें चीजों को, कि कहाँ तो हमें सरल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, कहाँ हमें तेजस्वी होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, किन चीजों को हमें महत्व देना चाहिए। शरीर को हमारी बुद्धि देख नहीं पाती है कि शरीर को भी समय देने की जरूरत है। हमारी बुद्धि देख ही नहीं पाती कि शरीर को भी समय देने की आवश्यकता है। और शरीर को, आप सब जितने लोग बैठे हुए हो, मैं ये चाहूंगा कि इस शरीर के लिए ये आपकी गाड़ी है। और जैसे मैंने देखा, अच्छे जो कुशल ड्राइवर होते हैं ना, पहले ही उसकी कई हवा चेक करते हैं, ब्रेक चेक करते हैं, पूछ उसके कपड़ा मारते हैं, पानी से सफाई करते हैं, और फिर आगे चलाते हैं। ऐसे ही मैंने रोज ये काम करते हैं। ऐसा कोई अच्छा ड्राइवर नहीं होता है कि जाकर के सीधा सीट पर बैठ जाए और अपने आप काम शुरू कर दे। सारे काम करते हैं तब जाकर के, और वो अपनी गाड़ी को मतलब गति देते हैं। तो ऐसे ही अपने शरीर रूपी गाड़ी को भी हमें टाइम देना है, थोड़ा समय देना है। थोड़े समय का मतलब, हमें थोड़ी देर इसको हिलाना डुलाना है, ऊपर नीचे होना है, पेट को हिलाना है। यदि हम ये सब काम करेंगे तो ये शरीर हमें ज्यादा सुख दे सकेगा। समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता को पाने के लिए, हमारे एक मित्र हैं, वो बता रहे कि शरीर रोगी हो जाता है तो कुछ ना सुनने की इच्छा होती है ना कुछ, जैसे कि भाई की सुनने की इच्छा नहीं हो रही है ना, साहिल की इच्छा नहीं हो रही है। शरीर जब हमारा साथ नहीं देता तो हमारे को सुनने की भी इच्छा नहीं होती। अच्छी बातें, अमृत वर्षा हो रही हो तो भी हम जो है ना, वहां पर आप देख लो, आपके सामने मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, पर ये समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि शरीर यदि हमारा ठीक नहीं हो तो हमें कोई भी उत्साह नहीं होता है जीवन में। कोई हमें मानी मैं कुछ जीवन में करूं कुछ, और मेरा जीवन सार्थक हो, मेरा जीवन सफल हो, ये भाव ही नहीं आता है, ये विचार ही नहीं आता है कि मेरे जीवन में सार्थकता होनी चाहिए, मेरा जीवन सफल होना चाहिए, मैं दूसरों के काम आऊं, मैं दूसरों का सहयोग कर सकूं। ऐसा विचार ही नहीं आएगा। जिसके स्वयं जिसके शरीर में ही प्रॉब्लम हो रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उसके मन में ऐसी बात नहीं आएगी। तो इसलिए कितना मस्ट, कितना जरूरी है कि हम अपने शरीर को ठीक रख सकें। आज के नौजवान कुछ बहनें हैं जो शरीर को ठीक इसलिए रखती हैं कि हम सुंदर दिखे, बस इतना प्रयोजन होता है। और सुंदर दिखने के बाद 2-3 साल में ये उनका विवाह हो जाता है, 2-3-4 साल में उनकी ये इच्छा पूरी हो जाती है, और बस वो भी फिर प्रमाद करने लगती हैं, और फिर वही समस्याएं उनको भी शुरू हो जाती हैं। तो भाई ये गाड़ी जो शरीर रूपी गाड़ी है, इसको ठीक रखने के लिए हमको आहार, निद्रा, प्रसन्नता और व्यायाम, प्राणायाम, योगासन, ये यदि आप नहीं करेंगे, इन चीजों का ध्यान नहीं देंगे, तो शरीर रूपी गाड़ी आपकी ठीक नहीं होगी। और भोजन का मतलब ये होता है, भोजन में एक समय का ध्यान देना, एक मात्रा का ध्यान देना, और एक उसके प्रकार का ध्यान। भोजन में क्या ले रहे हैं आप, टाइम, क्वांटिटी, क्वालिटी, तीनों चीजों को ध्यान देंगे तो आपका भोजन पूरा माना जाएगा। निद्रा में आपको न ज्यादा सोना न कम सोना, दोनों बातों पर ध्यान देना। बहुत ज्यादा सोएंगे तो भी शरीर के लिए ठीक नहीं माना जाता, कम सोएंगे तो भी ठीक नहीं माना जाता। इसी तरह से आप प्रसन्न नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको या तो ये हो जाएगा, शुगर पकड़ लेगा। मीठा खाने से शुगर नहीं होता है, दिमाग में चिंताएं पाल लेने से शुगर होता है। शुगर के दो ही कारण होते हैं, चिंताएं पाल लेते हैं और मेहनत करते नहीं है। चिंताएं पाल लेते हैं, परिश्रम करते नहीं है, तो शुगर हो जाएगा। और बहुत भयानक बीमारी है शुगर, छोटी मोटी नहीं। एक बार हो गया फिर आपको मीठा भी खाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा, और फिर वो करते हुए भी आप ठीक नहीं रह सकते। तो इसलिए
पहले ही आप यदि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले ही यदि आप सजग रहें, सचेत रहें कि भाई मेरे को तो ये चीज नहीं चाहिए, पहले ही यदि आप उसके लिए अपने अंदर तैयार हो जाएं कि मेरे को ये ध्यान देना है इस बारे में, तो आप पूरे जिंदगी ऐसा आनंद ले सकते हैं इस गाड़ी का। कितनी अच्छी गाड़ी मिली है, भगवान ने कितनी अच्छी गाड़ी दी है कि 100 साल तक भी कुछ नहीं बिगड़ता इसका। मतलब दौड़ते भागते हुए आप अपना जीवन जिएंगे। लेकिन अब ऐसा है कि यदि आप असंयम करेंगे तो पैसा कमाने के लिए आप ये कहते हैं कि टाइम नहीं है, शेड्यूल बहुत टाइट है, ये सूरज कह रहा बहुत टाइट शेड्यूल है, ये करना वो करना, बहुत ही शेड्यूल टाइट है। पैसा कमाने के लिए खूब अपने जीवन के 50 साल लगाइए, और फिर 50 के बाद, 50 के जब हो जाएंगे ना, तो वो जितना पैसा कमाया था ना उसको दवाई उनको शरीर को ठीक रखने के लिए हॉस्पिटलों में उसको खर्च करते रहिए। मतलब 50 साल तक पैसा कमाओ और उस कमाए हुए पैसे को फिर हॉस्पिटल्स में खर्च करो, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये तो मैं केवल सूचनाएं दे रहा हूं आपको। सूचनाएं देने से, सूचनाएं अच्छी अच्छी सूचनाएं प्राप्त करने से जीवन समाधान को प्राप्त हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सूचनाएं भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन सूचनाएं मात्र से जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, ठीक ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सूचनाएं प्राप्त करके यदि उन सूचनाओं के अनुसार वैसा यदि आचरण करेंगे तो आपका जीवन वस्तुतः सुखी हो जाएगा। मैंने शरीर के बारे में कुछ बातें कही, समृद्धि प्राप्त करने के बारे में बात कही, प्रसन्नता की बात कही। प्रसन्नता ऐसे नहीं मिलती है अगर मुझे प्रसन्न रहना है, ऐसे सोचने से थोड़ी प्रसन्नता में। मुझे समृद्ध होना है, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करनी है, ऐसा कोई सोच ले, काम कुछ नहीं करे, कैसे प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी? सोच ले कि मेरे को तो प्रॉस्पेरिटी में रहना है, बस ऐसे मन में बार बार ख्याल करता रहे, मुझे तो, और करता कुछ नहीं है, अपने बेड पर लेटा वीडियो देखता रहता है, व्हाट्सएप देख देख करके अपना समय पास करता रहता है। तो प्रॉस्पेरिटी कहां से आ जाएगी? ऐसे ही मैं प्रसन्न रहूंगा, हर स्थिति में खुश रहूंगा, ऐसे सोचने से खुशियां नहीं मिलती हैं। केवल ऐसा सोचने से खुशियां नहीं मिलती हैं। खुशियां पाने के लिए बहुत सारे नियम कानून पालन करने होते हैं। उनमें सबसे अच्छा नियम यह है कि हम दूसरों को सुख देने में, हम बच्चों में यदि बाल्यकाल से ये भाव डाल दें, बच्चों में माँ बाप क्या करते रहते हैं, तुझे फर्स्ट आना है, तुझे फर्स्ट आना है, उससे तेरे नंबर कम आए, उससे तेरे कम आए, बस उसमें ऐसी बात डाल देते हैं कि जब परीक्षा परिणाम आता है तो दुखी हो जाता है। कई कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, और वो बिल्कुल हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, और अपने जीवन में वो माँ बाप अननोइंगली गलत रास्ता दिखा देते हैं उसको, न चाहते हुए भी अननोइंगली उसको गलत मार्ग पर डाल देते हैं। और बाल्यकाल से यदि बच्चे को माँ बाप एक बात कहें कि भाई आज तुमने किसी की हेल्प की, जब बालक घर में आए तो रोजाना उसको ये बात पूछे कि आज किसी की हेल्प की, और वर्षों तक रोजाना ये एक प्रोग्राम रखे, हाँ भाई बताओ कोई हेल्प की हो तो। आक्षेप ना करें। बच्चों को ये भी एक गड़बड़ होती है कि हम उनको आक्षेप करने लगते हैं, उनको बुरा कहने लगते हैं, नटखट कहने लगते हैं, उनको अननोइंगली हम उसको मतलब रास्ते से भटका देते हैं। हमारे एक डिप्टी कमिश्नर अच्छे पद पे आईएएस अधिकारी, वो बहुत ही शालीन, तो वो मेरे को एक बार बता रहे कि आचार्य जी, वो आचार्य जी कह रहे मेरे को संबोधन, आचार्य जी और सभा में भी बोल रहे कि भाई मैं तो, मेरे को
घर में भी, स्कूल में भी, माता पिता, गुरुजन यूं कहते रहे, ये बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, ये बच्चा बहुत ही अच्छा है। मेरी बड़ाई कर करके मेरे को एकदम सोचने के मजबूर कर दिया। और मैं फिर अच्छा बनने के लिए फिर कहा कि अच्छा, तो मेरे को सब अच्छा देखते हैं, तो भैया अच्छे होने के क्या नियम होते हैं, अच्छा किसको कहा जाता है, मैं सोचने लगा। और मेरे को अब सभी लोग अच्छा अच्छा कहते रहते हैं। तो हम यदि पॉजिटिव बातें करें अपने बालकों के सामने, तो कितना अच्छा हो, कितनी बढ़िया बात हो। प्रसन्नता की बात मैं कह रहा था, प्रसन्नता केवल इतने मात्र से प्रसन्न कोई आदमी नहीं रह सकता कि मेरे को प्रसन्न रहना है। वो तो ठीक है, संकल्प तो आना चाहिए कि मेरे को खुश रहना है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। पर केवल संकल्प मात्र करता रहे, कुछ करे नहीं, तो उससे बात नहीं बनती है। उसको हमेशा हमें ऐसा करना चाहिए कि मैंने आज क्या अच्छा काम किया, सबके लिए भला सोचना। हम सबके लिए भला सोचेंगे तो प्रसन्नता आएगी अपने आप। अपने बच्चों को भी ये पूछें कि भाई कोई अच्छा काम किया, किसी की मदद की। मतलब अच्छा काम वही होता है, किसी की सहायता की, किसी की मदद करना, ये अच्छा काम होता है। तुमने किसी की सहायता की। और ऐसे माता पिता यदि बच्चों के साथ बाल्यकाल से व्यवहार करें तो ये धरती बदल जाए। ये धरती जो इतनी कुरूप दिखाई देती है, स्वर्ग में परिणित हो जाए। हर माता पिता यदि इस तरह की बात अपने बच्चों के साथ करने लगे, तो ये धरती माता स्वर्ग में बदल जाएगी, मुझे ऐसा दिखाई देता है। तो हमें प्रसन्नता के लिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवे। सब अच्छा सोचें, सब सुखी रहें, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यदि निरंतर हमारे अंदर भाव आए ऐसा, तो प्रसन्नता का एक सूत्र हमने पूरा कर लिया। प्रसन्नता संतोष से आता है। यदि हम अपनी मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, और उसके बाद उसको भगवान की व्यवस्था पर छोड़ दें कि दाता की आगे व्यवस्था जो भी कुछ करे। यदि हमने संतोष वृत्ति को धारण किया तो प्रसन्नता जरूर आएगी। इसी तरह से चाहे बहुत ज्यादा नहीं, हमें प्रेरणा देने वाले कुछ एक पृष्ठ ही सही, हम उसको ध्यान से यदि पढ़ते हैं, ऐसे वचनों को स्वाध्याय करते हैं, एक पृष्ठ ही सही, तो प्रसन्नता जरूर मिलेगी। यदि हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं कि हे प्रभु तू कितनी महिमा है तेरी, कहते हैं ना, परमात्मा की कैसी विचित्र महिमा है, सूरज चांद धरती आसमान को बनाया, मेरे इस इतना जटिल ये जो शरीर की रचना है, इसको तूने मुझे बनाकर ऐसा, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया, और मेरे हाथ में ये शरीर दे दिया। नहीं, शरीर से अलग कोई एक चेतना है ना। प्रसन्नता, जीवन में जो प्रसन्नता आती है, वो कुछ साधन करने पड़ते हैं, उन साधनों की चर्चा कर रहा था। प्रसन्नता हमें संतोष वृत्ति से आती है, प्रसन्नता हमें त्याग वृत्ति से आती है, सबके बारे में भला सोचने से प्रसन्नता मिलती है, सबके बारे में अच्छा सोचने से प्रसन्नता मिलती है। ऐसे ही हमको कहेंगे प्रसन्नता के लिए भगवान का गुणगान गाना। और वो मैं बता रहा था गुणगान कैसे गाते हैं, कि देखो, हमको तो पता भी नहीं कैसे ये शरीर मिल गया, हमारी चीज हमें कोई दे दे, हमारे बैग से निकल कर जमीन पर गिर जाए, और कोई पीछे से उठा करके हमें दे दे कि भाई साहब ये जो है ना, तो हमें कितने हम थैंक्स बोलते हैं, कितना धन्यवाद देते हैं। हमें तो पता भी नहीं, ये बिजली के बिल आते रहते हैं, और जो सरकार बिल माफ कर देती है, तो कितना वो जो है ना, खुशियां मनाते हैं कि सरकार हमारा कोई बिजली आपसे
यूं कहें कि भाई बिजली का बिल कोई नहीं आएगा, पानी का बिल कोई नहीं आएगा, तो आप कितना खुशियां मनाएंगे, उस सरकार को धन्यवाद देते रहेंगे कि देखो हमारे लिए पानी की, सड़कें और सारी व्यवस्था करती है। तो जो सरकारें अच्छी व्यवस्था करती हैं धन्यवाद देते हैं। पर परमात्मा ने हमारे लिए सूर्य बनाया, कितना प्रकाश पुंज, चंद्रमा बना दिया, वायु बना दी, और पृथ्वी, कितनी वनस्पति औषधि उत्पन्न होती रहती है। तो ये शरीर हमें बना करके दे दिया, ये यंत्र बना करके दे दिया, इसमें कितने सारे ऐसे फंक्शंस, कितनी जटिल ये। माने किसी ने हिसाब लगाया, कोई बता रहा था कि एक एक पुर्जे को यदि पैसे में मूल्यांकन करें तो अरबों रुपए, सारे इस शरीर के एक एक पुर्जे की कीमत यदि आंकी जाए तो अरबों रुपए हो जाएगी। ऐसा कीमती ये शरीर हमको दिया है, और फिर हम उसके लिए कृतज्ञता ना करें तो फिर हम एक बहुत ही बड़ा दोष हो जाता है। तो भगवान के प्रति हम कृतज्ञ होकर के, और ऐसा जब हम सोचते हैं तो इससे प्रसन्नता आती है, कृतज्ञता से प्रसन्नता आती है। माने जो भी हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है उसके लिए कृतज्ञ भाव बनाने से प्रसन्नता आती है, और अपने इंद्रियों को सहज शांत रखने से प्रसन्नता आती है, और मन संयमित होने से प्रसन्नता आती है। इन सब कारणों से हमें प्रसन्नता मिलती है। यदि ये सब करेंगे, धर्म से प्रसन्नता मिलती है, धर्म से प्रसन्नता। कुल मिलाकर के ये सारी बातें जो मैंने बोली, सुख से मूलम धर्मा, धर्म से प्रसन्नता आती है। तो हम यदि धर्म का पालन करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे तो प्रसन्नता अवश्य हमें प्राप्त होगी। धर्म का पालन, धर्म क्या है? धर्म किसी मंदिर में चले गए, मस्जिद में चले गए, या देवता के आगे सिर झुका दिया, इतने मात्र नहीं, वो भी थोड़ा आंशिक, थोड़ा आपका मन उससे श्रद्धा युक्त होता है, अच्छी बात है वो। पर केवल उतना प्रसन्न हमारा वो नहीं है, वो उतने मात्र के करने से धर्म पूरा नहीं होता है। धर्म तो सुबह से लेकर सायंकाल तक हम जो दूसरों से चाहते हैं, वो दूसरों के प्रति कितना कर रहे हैं, वो धर्म होता है। तो धर्म जो है हमारे को, धर्म हमारे को ये दिशा देता है। धर्म ये बताता है कि हमारे अंदर, अभी बैठिए, धर्म हमको ये दिशा देता है कि हमारा जीवन, सुख और दुख दो चीजें होती हैं। सुख का मूल धर्म है। यदि हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो कुछ ऐसे हमारे व्यवहार आचरण हो रहे हैं जिससे कि हम धर्म का अतिक्रमण कर रहे हैं। बैठ जाओ मत, अभी 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 थोड़ी देर चुप रहो। तो तो मैं ये कह रहा था कि सुख का मूल धर्म है, और धर्म से हमारे जीवन में, धर्म को हमें समझना पड़ता है शास्त्र की छाया में, गुरुजनों की छाया में, महापुरुषों के निर्देश के अनुसार। ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी। हमें प्रसन्नता भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए। समृद्धि प्राप्त करने के बहुत सारे फैक्टर हैं, उनमें शरीर सबसे मुख्य साधन है। प्रसन्नता प्राप्त करने के भी बहुत सारे साधन हैं, उनमें शरीर सबसे प्रमुख है। शरीर से हमें प्रसन्नता भी मिलती है, समृद्धि भी मिलती है, और इसके लिए हमें बार बार वो करना पड़ता है, इसके लिए बार बार सचेत होकर के करना पड़ता है। मैंने अपनी बात कुछ रखी है, कुछ तो देर में आए हैं, कुछ लटकते पटकते आकर के उपस्थित हुए हैं। अब आपको कुछ प्रश्न है तो बताइएगा, कुछ आपका प्रश्न है तो बोलिएगा, मैं प्रयास करूंगा। हम अपनी बात कह देते हैं, उसके बाद आपकी बात सुनते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं।
जीवन का क्या स्वरूप है ये मैंने रखा। जीवन हमको बहुत ही एक एक भगवान की बहुत बड़ी देन है, अद्भुत देन है। मानी इससे बड़ी कोई देन हो नहीं सकती है जीवन की। इससे बड़ी कोई, जीवन से ज्यादा बड़ी कोई देन हमें दे नहीं सकता है। तो अस्तित्व ने हमको जीवन प्रदान किया है, उसको अब हम बेरहमी से रगड़ते रहते हैं, घिसेटते रहते हैं, और जो हमें सुख मिलना चाहिए हम ले नहीं पाते हैं। तो ये अनजाने में बहुमूल्य चीज हमारे हाथ में आ जाए और उसको हम फेंक दें, वो हालत हो जाती है। कोई बहुमूल्य चीज होती है ना, वो हमारे हाथ में आ जाए और उसको हम फेंक दें, ऐसी हालत हो जाती है। तो आप बोलिएगा, क्या आप कुछ इस विषय में कैसे देखते हैं, और क्या आपकी समस्याएं हैं? समस्याएं और उनका समाधान, इसके बारे में सोचना चाहिए। साधन और साध्य, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं साधन, किसको मैं साधन के स्थान पर देख रहा हूं, और मेरे इन साधनों का साध्य क्या है, समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान क्या है, ये हमें सोचना है, देखना है। तो बोलिएगा, अब इसमें कुछ विचार आप अपनी तरफ से रखिएगा, इससे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। जी। जी। हमारी जो लाइफ है ये इधर अभी तो इंडिया में भी सेम ही हमारी तरह बिजी बिजी सुबह से लेकर शाम तक ले जा रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं स्टेट को। तो क्या स्ट्रेस को ऐसे को कंट्रोल कैसे करें? स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेस को कैसे नियंत्रण करें? तो इसके लिए मैंने अभी जो मैंने अपना प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव में यही कहा कि देखिए, एक तो दृष्टि होती है, एक स्थिति होती है। तो दृष्टि यदि सही सही हमें मिल जाए और स्थिति के लिए प्रयत्न शुरू हो जाए, तो स्ट्रेस तो नहीं होगा। दृष्टि सही सही हो जाए, दृष्टि का मतलब विजन। दृष्टि का अर्थ है कि ये अस्तित्व क्या है, इसमें बाधक चीजें क्या हैं, साधक चीजें क्या हैं, किन चीजों को हमें बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए, किन चीजों को कम महत्व देना चाहिए। तो दृष्टि की ही है ना, सारे सारे ऑब्जेक्ट दृष्टि से ही रिलेटेड है ना, कि हमें किन चीजों पर बहुत फोकस करना चाहिए, कहाँ हमें सामान्य रहना चाहिए, कहाँ हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये सारी चीजें दृष्टि से रिलेटेड हैं। तो हमारी दृष्टि में ये चीजें स्पष्ट होना चाहिए, हमारे विजन में स्पष्ट होना चाहिए कि हमें इन चीजों को ज्यादा महत्व देंगे, इन चीजों को इग्नोर कर देंगे। संसार में हमारे को अनुकूल व्यक्ति भी मिलते हैं, प्रतिकूल व्यक्ति भी मिलते हैं। प्रतिकूल व्यक्तियों को इग्नोर करना होता है, अनुकूल व्यक्तियों को हमें देख करके प्रसन्न होना होता है, अनुकूल व्यक्तियों को देख करके करुणित होना होता है, और कोई प्रतिकूल है तो इग्नोर करना होता है। तो ऐसे ये सारी जो दृष्टि है ना, और काम का जो प्रेशर है, उसके कारण जो स्ट्रेस आता है, तो उसको हमें निश्चय करना पड़ेगा कि वो तो काम का प्रेशर तो हमने लिया है, जबरदस्ती कुदरत ने थोड़ी दे दिया काम का प्रेशर हमें सारी चीजों को, कि भाई स्ट्रेस को हटाने के लिए इतना काम करेंगे जिससे कि स्ट्रेस ना आए। मैं किसी को कह रहा था, इन्हीं को कह रहा था, मेरे साथ जो आए, इन्हीं को मैं बोल रहा था कि हमें बहुत सारा मेहनत करनी चाहिए, हमें खूब ऐसा करना चाहिए। तो फिर ये बोले कि टाइम तो लिमिटेड है ना, बहुत ज्यादा उसमें समय लगाएंगे, पैसे तो कमा ही लेंगे हम, लेकिन फिर समय जो है दूसरी जगह से काटना पड़ता है, और समय जब दूसरी जगह से काटेंगे तो फिर वही स्ट्रेस आएगा, फिर वो परेशानी आएगी, फिर ये होगा वो होगा। तो ऐसा जो लोग देख लेते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन का जो ये जगत है ना, इसमें बड़ा कंपटीशन है। हमें एक से एक अच्छी मकान दिखते हैं, एक से एक अच्छे भवन दिखते हैं, गाड़ियां दिखती हैं,
माताओं को आभूषणों से, आप तो पेरिस में रहते हैं, एक से एक अच्छे ड्रेस, रोजाना वो बता रहे थे कि 365 दिन अलग मॉडल आता है, और फिर आपको वो सब दिखते रहते हैं, तो उसमें फिर मन उन कामनाओं में बह जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस को नियमित करने के लिए संयम की भी जरूरत है, विवेक की भी जरूरत है, और सत्संग की भी जरूरत है, और विचार की भी जरूरत है। कितना हम जीवन को, किन चीजों को कितना महत्व दें, इसके लिए प्रायोरिटी और सामान्य रहने की जरूरत है। इसके बिना स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हो सकता है। कोई दवा तो है नहीं कि भाई ये पी लेना और आप जैसे जियो जीते रहना, स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो स्ट्रेस के लिए ये सब करना पड़ेगा। हमें संतोष वृत्ति में भी, मतलब पुरुषार्थ के साथ संतोष, ऐसा नहीं कह रहा कि बस संतुष्ट हो जाओ, बस सोते रहो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। यानी खूब पुरुषार्थ करो, उसके बाद जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट। और कुछ समय हमारे को शरीर के लिए भी देना पड़ेगा। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए शरीर के लिए कुछ नियमित व्यायाम, प्राणायाम, प्रातः काल योग, और दिन में उद्योग, ऐसे कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने जीवन की, कि हम योग में भी रहें और उद्योग में भी रहें। योग का मतलब विड्रॉ करना, और उद्योग का मतलब बांटना या कलेक्शन करना। योग का अर्थ सब तरफ से विड्रॉ होने का नाम योग है। अपने में रहना, सब तरफ से अलग होकर के अपने में रहने का नाम योग है। और केवल योग से जीवन नहीं चलता है, उसके लिए उद्योग भी चाहिए, बांटना भी चाहिए, यज्ञ भी चाहिए। दो शब्द आपने सुने होंगे, एक योग, दूसरा यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है बांटना, मानी जीवन की परिपूर्णता योग से और यज्ञ दोनों से होगी। हम अपने, जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमारे मन में शक्तियां कलेक्ट हो जाती है, केंद्र में चले जाते हैं, और केंद्र में शक्तियां जब इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर हम उसको उसको हम दूसरों तक जो हम पहुंचाते हैं, दूसरों तक बांटते हैं, तो वो यज्ञ हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमें विचार के द्वारा ये निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ, मुझे प्रायोरिटी देनी है, यहाँ मुझे विड्रॉ करना है, ये सब करना पड़ेगा। जी। उस स्टेज पे है जहाँ पे हमने मेहनत भी कर ली, जितनी अपनी कुशलता के साथ हमने समृद्धि भी प्राप्त कर ली। तो एक पॉइंट है जब हम इसको हम कहते हैं रिटायरमेंट के जी। ये जानना चाहते हैं कि इस अब जो जीवन हमारा बचा है हमारे लिए, उसको कैसे व्यतीत किया जाए, ये जानना चाहते हैं। जो कि हम जो मटेरियल थी तो वो तो हमें मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि जीवन, आपका जीवन उसको कैसे हम व्यतीत कर पाए ताकि हम जीवन को सफल माने, अंतिम समय में ऐसा समझ सके, ऐसा महसूस कर सके, फील कर सके कि हमने जीवन बहुत ही आनंद से जिया है। अब क्या मतलब हमारे लिए तो अब क्या प्रोग्राम हो सकता है, क्या हो सकता है हमारे लिए कि मैंने ऐसा पैसे, जीवन व्यतीत करें आप? तो इसके लिए भारतीय परंपरा जो है वो इस जीवन को 4 आश्रमों में बांट करके देखती है ना। 4 आश्रम का मतलब, एक 25 साल तक का अवस्था होती है, आजकल 30 साल समझ लीजिए, कि जैसे हम अपनी सारी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में लगाते हैं। तो उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम अपनाते हैं, उसके द्वारा फिर अपने को जो अर्जित किया था उसको बांटते हैं, बच्चों में बांटते हैं, समाज सोसाइटी में जहाँ भी जरूरत होती है वहां बांटते हैं। उसके बाद फिर वानप्रस्थ काल आ जाता है, उसके चौथा पड़ाव जो है जीवन का संन्यास होता है। तो ये जो वानप्रस्थ काल बोलते हैं इसको, रिटायरमेंट का काल वानप्रस्थ काल होता है। तो इसको हम कैसे बिताएं जिससे कि हमारे जीवन में
पूरी सार्थकता की अनुभूति हमें होने लगे। ये है बात आपकी। तो उसकी सार्थकता जो है विचार में, स्वाध्याय में, ध्यान में, सबका भला सोचने में, और कुछ तो करने की चीजें, कुछ न करने की, गप सप को छोड़ने से, और आलस्य छोड़ने से, और व्यर्थ दूसरों के बारे में चर्चा करने से, ये सब से जीवन व्यर्थ होगा। तो इसमें तो यही है, इस समय आप ज्यादा से ज्यादा आत्मचिंतन, आत्म मनन करेंगे, सबके भले की सोचेंगे, अपने भीतर निरपेक्षता लाएंगे। कोई आपको महत्व देता है, नहीं देता है, बच्चे आपकी तरफ ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं, और आप पूरे हमेशा प्रसन्न रहें, सबके लिए धन्यवाद अदा करते रहें कि प्रभु ने बहुत ही अच्छा हमारे लिए किया है, कि देखो हमको ये समझ उत्पन्न हो गई कि अब इस समय हम दूसरों का धन्यवाद दें, कुछ अच्छा जो कर सकते हैं सोसाइटी के लिए वो अच्छा करें। इर्द गिर्द में जहां आप रहते हैं वहां पर आपसे कोई एक्सपीरियंस, आपके अनुभव से लाभ उठाना चाहे, उसको अपना शेयर करें। आप इस शरीर से स्वस्थ हैं तो कोई आपके घर में अड़ोस पड़ोस में गार्डनिंग है तो उसको करने लगे, कुछ ऐसा पॉजिटिव काम जिससे कि आपको प्रसन्नता मिलती है, क्रिएटिव हैप्पीनेस जिसको। परमात्मा की तरफ आप कैसे अटैच हो सकते हैं? इन नियमों से आप अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपके पास थोड़ा सा टाइम भी है। तो मैंने वही कहा, मैंने उसी को ध्यान दिया था, वानप्रस्थ काल बोलते हैं इसको। और परमात्मा की तरफ जुड़ने के लिए हमें विचार, स्वाध्याय, सत्संग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना होता है। हमें एक एक बात पर विचार करना होता है, जिस भाषा को भी आप समझते हैं, जैसे आजकल तो ट्रांसलेशन मिलते ही हैं। श्रीमद् भगवत गीता के मंत्रों पर विचार करते रहें, श्लोकों पर विचार करते रहें, उपनिषद के वाक्यों पर विचार करते रहें, और थोड़ा ध्यान करें। ध्यान का मतलब ये होता है, कई ध्यान के रूप हैं। जैसे हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, उन विचारों को ही देखने का नाम ध्यान है। बस विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको आप देखते रहें। एक तो ध्यान का रूप ये होता है। एक हम वो करते हैं, जप करते हैं, तो उसके लिए ऐसे जो भी मंत्र, जो वाक्य, सबसे छोटा शब्द ओम भी ले सकते हैं। तो एक बार ओम बोलेंगे, ओम, और फिर साइलेंस हो जाएगा, बिल्कुल एकदम कंप्लीट साइलेंस। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक बार ओम, फिर साइलेंस, ओम। इस प्रक्रिया से आपका मन बिल्कुल एकदम शांति अनुभव करेगा। मानिए एक बार ओंकार का उच्चारण किया और बस अशब्द हो गए, शून्य जैसी स्थिति में चले गए। तो वो जो शून्य जैसी स्थिति है ना, उसी को आत्म तत्व कहते हैं, उसी को परमात्म तत्व कहते हैं। तो ऐसा करेंगे तो ये जो जीवन का जो रिटायरमेंट के बाद का जो काल है, 60 साल के बाद का काल है ना, वो सफल आपको महसूस होने लगेगा। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भगवान का गुणगान गाना, और अपनी जरूरत है मैं प्रसन्न रहूं। प्रार्थना जैसे मुझे प्रसन्नता चाहिए, मैं भगवान तुम्हारे आशीर्वाद को चाहता हूँ और तुम्हारे ब्लेसिंग को चाहता हूँ। तो ऐसा जो ये हमारा ढंग है वो हमें आगे परमात्मा के साथ जोड़ देता है। जी। हाँ विनय जी, आपको कुछ समझ में आया? मेरी भाषा समझ में आई? ओम गुरु जी, यहाँ से दिनेश जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। जी। जी दिनेश जी, ओम अनम्यूट कर।
जी ओम गुरुजी। जी बोलिए। गुरुजी, प्रश्न ये था कि भविष्य में शरीर के स्वास्थ्य की चिंता रहती है, तो उसका समाधान क्या है कि हमें खाने में कुछ ऐसा आ गया कि उससे भविष्य में कुछ होगा, तो उसके समाधान क्या हो सकता है? नहीं भविष्य में क्या होगा इसकी तो ज्यादा चिंता मत करो, पर वर्तमान में हमें ठीक कर लेना है अपने खान पान को, अपने व्यवहार को, अपने आचार को। आचार विचार आहार व्यवहार को वर्तमान में ठीक कर लेना है। और आज तो मैंने ज्यादातर तो यही बताया कि हमें भोजन को ठीक करना है। ऋतु अनुकूल भोजन, प्रातः काल का भोजन, सायकाल का भोजन, मतलब जैसे सायकाल दही खाने के लिए मना करते हैं, तो ये सब जानकारियां होनी चाहिए। और विरुद्ध आहार नहीं करना, जैसे कि दूध की बनी हुई चीजों के साथ में, और नमक सेवन ठीक नहीं होता है इस तरह से। तो ये सब करना पड़ता है हमें। तो गुरुजी, क्या था कि मैं जब जल नीति कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्या कह रहे हैं? जी गुरुजी, मैं जब जल नीति कर रहा था, जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में जल नीति आती है ना, तो जी उसमें जल नीति कर रहा था, तब ऐसा मुझे लगा कि उसमें रेती का कण चला गया होगा पोट में। जल नीति का पोट आता, तो वो नाक में से अंदर चला गया होगा रेती का कण। तो अभी क्या होगा भविष्य में, उसकी चिंता रहती है। नहीं ऐसा गया नहीं है शायद, लेकिन संगे से मुझे शंका हो रही है कि गया है कोई कि बात इस। नहीं, शंका हो भी जाए तो पेट में जाएगा ना, पेट में हाँ, जाएगा, पेट से निकल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा है। पेट में वो जो पान यदि फेफड़े में जाता तो आप बोल ही नहीं सकते थे, अब तुम आपकी स्थिति अलग हो जाती। मतलब हमारे यहाँ ये जो नाली है ना, जिसमें हम मुख में से अंदर जाते हैं, तो दो पार्ट हो जाते हैं। एक एक ऐसा वो लगा हुआ है, एक कोई झिल्ली लगी हुई है, मानी एक तरफ वायु जाती है, एक तरफ भोजन जाता है, नली एक ही है। तो उसमें जब कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन जब इस तरफ वाली तरफ सरक जाता है ना, कोई पानी आदि, तो एकदम जोर से खांसी आती है, रिएक्शन होता है, बाहर फेंक देता है वो। तो यदि वो मिट्टी का कण श्वास नली में चला जाता है तो आप बोल ही नहीं सकते थे। कुछ न कुछ ऐसा होता है कि एकदम से वो रिएक्शन होता है, और आप वो प्रकृति अपने आप ही बाहर फेंक देती है। पानी की बूंद, छोटी सी बूंद भी चली जाए तो बाहर फेंकती है, उसको अंदर नहीं जाने देती। तो वो तो पेट में तो कुछ भी चला जाए वो फिर सरक जाता है नीचे, ऐसी व्यवस्था है कुदरत की। तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। और नेति करने पर मैं कई बार मैंने देखा, नेति करते समय पानी नासिका में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर जुकाम जैसे होने की संभावना बढ़ जाती है। हमको वो अनुभवी जो लोग हैं उनको, उनके डायरेक्शन में हमें नेति करनी चाहिए। नेति के बाद कुछ श्वास प्राणायाम, ऐसे तेजी से श्वास भस्त्रिका आदि करना चाहिए, ऊपर नीचे एक झटके के साथ नीचे श्वास को ऊपर उठे, नीचे श्वास को फेंकें तो उससे पानी बाहर निकल जाता है। तो ये इतनी सावधानी करनी पड़ती है बस। ठीक है। गुरुजी, ये मेरी फ्रेंड है, इनके हस्बैंड बीमार हैं। जी उनको 2 दिन से हिचकियां लगी हुई है, तो उसका कोई कैसे ठीक हो सकता? डॉक्टर कहते हैं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, इसकी तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप नहीं, यहाँ पे अब यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर तो है नहीं कोई। आजकल तो इस यूट्यूब आदि पर है ना, वो मिलती नहीं, मयूर पुच्छ भस्म जो है ना, वो मिलती है। भारत से कोई आता हो तो मंगवा सकते हैं। मयूर पुच्छ भस्म बोलते हैं। मयूर जो होता है ना, मयूर पीको। फिर भी नोट कर दो। नोट कर लो। और प्राणायाम, अंदर जो श्वास को जब हम अंदर लेकर के अंदर ही रोकते हैं ना,
तो इस प्राणायाम से भी लाभ मिल जाएगा। एक बार हम इंडिया गए थे पतंजलि में, हाँ वहाँ एक लेडी आई थी, उसको बहुत देर से वो हिचकियाँ लगी थी, उन्होंने पता नहीं क्या किया, 1 सेकंड में ठीक हो गए थे। हाँ, वो मैंने तो कहा शायद कुछ वो किया होगा, एक्यूप्रेशर किया हाँ, होगा। उन्होंने कोई पॉइंट तो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर तो यहाँ भी चलता होगा ना, बताया। तो एक्यूपेंचर वाले सेंटर में जाकर के दिखाएं, यानी कोई बिंदु जो है ना उसको दबा दबाते हैं तो उससे लाभ मिलता है। गुरुजी, मेरे को एक ये है कि जैसे आपका ब्रेन श्रिंक हो जाता है, तो उसके लिए जो आपकी वेन्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें किस तरह की मतलब खाना खाना चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग? प्राणायाम एक तो जो है ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करें, और भोजन तो ठीक है, जैसे बादाम रोगन दूध के साथ ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा 10-10 बूंद दूध के साथ बादाम रोगन लेंगे। और प्राणायाम सबसे ज्यादा उपयोगी है। ऑक्सीजन कर नहीं पाती है, कर नहीं पाती हैं तो लेटे लेटे भी नहीं कर पाती, अनुलोम विलोम भी नहीं करती, हाँ तो फिर तो मुश्किल है। कितनी उम्र है? हैं? 30 साल। इतनी छोटी उम्र में? कोई एक एक प्रारब्ध के कारण से कुछ हो जाता है। क्यों नहीं, इतनी तो कर लेनी चाहिए नौजवान उम्र में तो। एक्चुअली वो बीमार हुई थी, 6 साल हो गए हैं उसको, तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दी थी, हाँ, उसकी ये तो वजह से उसका ब्रेन श्रिंक। तो हाँ, अंग्रेजी दवाइयों का तो साइड इफेक्ट होता ही है। ये तो कितने सारे लोग बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं केवल दवाइयों के बैड इफेक्ट्स के कारण, तो इसलिए पहले ही सावधान रहने की बात होती है। तो ठीक है, अब आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो हम शांति पाठ कर। हाँ जी। जैसे कि बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, सब कुछ है जी हम अब कोई अच्छी बिटिया ढूंढ रहे हैं, जी। तो कोई उपाय बताइए जिससे कि भागदौड़ तो बहुत ही है हमने, मतलब कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा, कोई फ्रेंच कंट्री है शायद जिसकी वजह से नहीं, पंजाब में लड़कियां ही नहीं है, समझ में नहीं आ रही कुछ भी, मतलब कि चलो बता देंगे बाद में, ये तो अभी। ओम शांति शांति शांति। हाँ।